अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। गवर्नर मगरबी पाकिस्तान नवाब ऑफ कालाबाग की बायोग्राफी के सेकंड पार्ट के साथ मैं हूं उम्मे हारून अब्दुल्ला। नवाब ऑफ कालाबाग सियासत में नहीं आना चाहता था, लेकिन ये देखकर कि इस जमाने के वजीर आला नवाब इफ्तिखार हुसैन ममदूद अराकीन असम्बली के सिवा किसी दूसरे को मुलाकात का वक्त ही नहीं देते, वो इंतखाब लड़कर असम्बली में पहुंच गए। लेकिन बाद में हुकूमत ने इन्हें वजीर बनाना चाहा तो इनकी अना आड़े आई। ये इस जमाने की बात है जब सिकंदर मिर्जा मुल्क के सदर और अयूब खान स्याहो सफेद के मालिक थे। बैरून मुल्क जाते हुए सिकंदर मिर्जा से कह गए कि नवाब ऑफ कालाबाग को मरकज में वजीर बना लिया जाए। ये पेशकश इन तक पहुंचाई गई तो कहा, मेरे लिए ये मुमकिन नहीं कि टके टके के मेंबरान असम्बली के सवालों के जवाब दूं और बात बात पर जुनाब स्पीकर की गर्दान करूं। तहम अयूब खान ने इक्तदार पर काबिज होने के बाद इन्हें गवर्नर मगरबी पाकिस्तान बनने की पेशकश की तो इसे कबूल करने में इन्हें कोई तामुल ना हुआ। ये मनसब इनके मिजाज के मुताबिक था, क्योंकि इन्हें यहाँ किसी को जवाब नहीं देना था, सब इनके सामने जवाब दे थे। पंजाब का ये जद्दी पुश्ती जागीरदार इक्तदार के ऐवान में दाखिल हुआ तो इसके अंदाज जुदा गाना थे। गवर्नर मगरबी पाकिस्तान के हैसियत से सूबे के तमाम अमूर पर इनकी गिरफ्त इंतहाई सख्त थी। ये शोहरत मलका बरतानिया तक पहुंची तो उन्होंने कहा, जंगल का शेर भी नवाब का कहना मानने पर मजबूर है। इनकी मौसूल एडमिनिस्ट्रेशन का राज ये था कि वो अहम ओहदों पर तैनाती के लिए अफसरों का इंटरव्यू खुद करते, खानदानी पसे मंजर और उनकी कई पुश्तों तक के बारे में आगाही हासिल करते। अफसरों के इंतखाब में इनके एहतियात को देखते हुए किसी ने उनसे कुछ सवाल किया तो कहा, हम लोग तो घोड़ा और कुत्ता खरीदते हुए भी शजरा देखते हैं, ये तो मुल्क का मामला है। एक बार पीएमए के कैडेट्स के इंतखाब पर भी इस किस्म का तबसरा करते हुए कहा, मुझे खदशा है कि आने वाले दिनों में अस्करी क़यादत का मेयार कमजोर हो जाएगा। सिविल अफसरों की तरह फौजी अफसरों के बारे में वो खासी मालूमात रखते थे। इन्हें जब मालूम हुआ कि अयूब खान याजा खान को फौज का सरबराह बनाने वाले हैं तो कहा, ये इनकी अजीम गलती होगी, क्योंकि वो शराबी और अय्याश आदमी है। सूबे के हालात से आगाही के लिए उन्होंने तमाम मुतलका अफसरों को हदायत कर रखी थी कि वो अपने महकमे और इलाके की तमाम तर मालूमात बराह रास्त घर के पत्ते पर इन्हें रवाना किया करें। सूबे के हालात के बारे में इस तरह की रिपोर्टें और अपने नाम आने वाले तमाम खतूत वो अपने हाथ से खोलते, बराह रास्त अहकाम जारी करते और इन अहकामात पर होने वाली पेशरफ से जाती तौर पर आगाह रहते। इस मकसद के लिए उन्होंने जाती तौर पर एक निज़ाम कायम कर रखा था। इनकी कारकर्दगी और हालात से वाकफियत से हैरान होकर लोग इनसे सवाल किया करते कि ये सब आपको कैसे मालूम हो जाता है। वो कहा करते कि ये बातें मुझे मेरा जिन बताता है। 1965 की जंग का वाकया है कि इनके सवाने निगार ने जनरल शेर अली के हवाले से लिखा है कि एक बार वो हेलीकॉप्टर में जंगजदा इलाके का दौरा कर रहे थे कि जमीन पर उन्होंने एक सिविलियन को फौजियों के साथ बातें करते देखा। ये मंजर हैरत अंगेज था, लिहाजा उन्होंने हेलीकॉप्टर उतरवा कर सूरत हाल का जायजा लेने का फैसला किया। मालूम हुआ तो वो नवाब ऑफ कालाबाग हैं जो फौजियों में बिस्किट तकसीम कर रहे हैं। सूजी, अलसी और देसी घी से बने हुए ये बिस्किट उन्होंने खसूसी तौर पर अपने घर में तैयार कराए थे। जनरल शेर अली ये देखकर मुतासिर हुए और उन्होंने कहा कि कौम को आप जैसे लीडरों की जरूरत है। नवाब साहब ने जवाब दिया, जंगे हमेशा कौम के जज्बे से लड़ी जाती हैं और मैं भी इस कौम का एक फर्द हूँ। इसी जंग के दौरान अयूब खान ने इन्हें मशवरा दिया कि हिफाजत के पेश नजर वो गवर्नर हाउस से मिलिट्री हाउस में मुंतकिल हो जाए, जिस पर उन्होंने कहा, जवानों को महाज पर भेजकर मैं खुद छुप कर बैठ जाऊं, ये मेरे लिए मुमकिन नहीं। 1965 की जंग के दौरान ही एक बार सिक्योरिटी के बगैर वो बाजार पहुंच गए। इन्हें इतला मिली थी कि कोई ताजिर मुकर्रर नर्ख से जायद पर गंदम फरोख्त कर रहा है। इसे कहा कि तुम शायद ये समझे हो कि अमीर मोहम्मद जंग में मसरूफ है और तुम मनमानी करोगे। मेरी मूंछ को ताव आने से पहले नर्ख अपनी जगह पर आ जाएं, वरना ऐसी सजा दूंगा कि दुनिया याद करेगी। इसके बाद पूरे सूबे में ऐसी कोई शिकायत ना आई। सन 1962 में अयूब खान ने जब कन्वेंशन लीग बनाई तो रुकनियत का फॉर्म भरकर सबसे पहले खुद उन्होंने ही इसकी रुकनियत इख्तियार की। इस मौके पर मारूफ सियासी रहनुमा राव अब्दुल जब्बार ने नवाज साहब से कहा कि आप भी फॉर्म भर दें। उन्होंने ये सुना, मुस्कुराए और कहा, मुझे इस गंदगी में ना घसीटे। अयूब खान ने ये बात सुन ली और कहा, नवाब साहब ये आप क्या कह रहे हैं?
वो मुस्कुराए और कहा, जनाब सदर, गवर्नर तो सरकारी मुलाजिम होता है, इसे सियासत से दूर रहना चाहिए। अयूब खान ये सुनकर खामोश हो गए, वरना वो भी जानते थे कि नवाब साहब के इनकार का मकसद क्या था। नवाब साहब को मुस्लिम लीग में फूट डालकर एक नई जमात का कयाम नापसंद था। अयूब खान से इख्तलाफात और गवर्नर मगरबी पाकिस्तान के मनसब से इस्तीफा एक ऐसा वाक़या है जिससे नवाब ऑफ कालाबाग के जवाल की इब्तदा हुई। दोनों रहनुमाओं के दरमियान कशीदगी की इब्तदा उस वाक़े से हुई जब नवाब साहब ने अयूब खान को कराची में गोहर अयूब की सियासी और गैर सियासी सरगर्मियों की तरफ मुतवज्जे किया, जिस पर अयूब खान ने झुंझला कर कहा, क्या मेरी औलाद को पाकिस्तान में रहने का कोई हक नहीं? आज की वीडियो बस यहीं तक। इस वीडियो का तीसरा और आखिरी हिस्सा लेकर जल्द हाजिर होंगे, जिसमें नवाब ऑफ कालाबाग के कत्ल और बाद के सूरत हाल पर तफसील से रोशनी डालेंगे। इजाजत चाहूंगी, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।